अस्सलामुअलैकुम, एक्सपोज़र के साथ मैं हूं मदिहा इकबाल। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत 120 ममालिक का खुफिया डाटा चोरी होने की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है। अब ये डाटा आखिर किसने चोरी किया और ये क्यों किया है, इसकी हकीकत हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में देंगे। पाकिस्तान, भारत और ईरान समेत मुतअद्दिद ममालिक की खुफिया मालूमात किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका और जर्मन खुफिया इदारों की जानिब से कोडिंग मशीनों के जरिए चुराई गई। ये इंकशाफ अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, जर्मन नशरियाती इदारे ZDF और स्विस चैनल SRF की एक मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में किया गया। खुफिया पैगामात भेजने के लिए कोडिंग मशीनें बनाने वाली स्विट्जरलैंड की मारूफ कंपनी कोऑपरेटिव AG दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की मलकियत है और CIA ने उस वक्त के मगरबी जर्मनी के इंटेलिजेंस एजेंसी BND से भी इश्तराक कर रखा है। स्विस कंपनी कोऑपरेटिव AG ने जंग अजीम दोम से लेकर सन 2000 तक 120 ममालिक को कोडिंग डिवाइसेस फराहम की, जिसे इन ममालिक के जासूस, फौजी और सफारतकार खुफिया पैगामात भेजने के लिए इस्तेमाल करते रहे। ताहम 2000 के बाद जदीद टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक चिप की आमद से कंपनी की पैदावार में वाज़ेह कमी सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि CIA और BND ने इन मशीनों में खुफिया पैगामात चोरी करने का निजाम कायम कर रखा था और जैसे ही किसी मुल्क से पैगाम जारी होता, वो अमेरिकी और जर्मन खुफिया इदारों को भी डीकोड होकर मिल जाता था। इस तरह अमेरिकी और जर्मन खुफिया एजेंसियों को 120 ममालिक की खुफिया सरगर्मियों और मालूमात से आगाही रहती थी। अमेरिकी मीडिया ने इस ऑपरेशन को गुज़िश्ता सदी के दौरान इंटेलिजेंस की दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है। इस जासूसी निजाम के जरिए अमेरिका ने 1979 में ईरान में अमेरिकी सफारतकारों की यरगमाली के बहरान के दौरान ईरानी हुकाम पर नजर रखी, जबकि इसी निजाम के जरिए फॉकलैंड जंग के जरिए अर्जेंटीना की फौज की मालूमात बरतानिया को फराहम की गई। नाज़रीन, दिलचस्प बात तो यह है कि इन डिवाइसेस से न सिर्फ जासूसी की गई बल्कि लाखों डॉलर भी कमाए गए। अमेरिकी हुकाम ने 1980 की दहाई में कोडिंग डिवाइसेस से 40% गैर मुल्की पैगामात का जायजा लिया। इस दौरान CIA और BND ने डिवाइसेस की फरोख्त से लाखों डॉलर मुनाफा भी कमाया। जर्मन खुफिया अदारा 1990 में इस मंसूबे से अलहदा हो गया था। ताहम इस दौरान CIA ने 2018 में कंपनी को दूसरे मालिकान को फरोख्त करने तक अपना काम जारी रखा। दुनिया के दो बड़े ममालिक रूस और चीन ने कभी इन मशीनों पर एतमाद नहीं किया, इसलिए उन्होंने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया। इस हवाले से स्विस हुकाम का कहना है कि इस केस के बारे में गुज़िश्ता साल नवंबर में पता चला है और इस सिलसिले में एक रिटायर्ड वफाकी जज को तफ्तीश के लिए तैनात किया गया है। स्विट्जरलैंड में सियासतदानों ने हुकूमत से कंपनी का एक्सपोर्ट लाइसेंस मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया है। कोऑपरेटिव AG अब भी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक को अपने आलात फरोख्त कर रही है। 2018 में कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स की जानिब से अपने असासे निकाल लिए गए थे। ताहम स्विस कवानीन के मुताबिक ताहाल इनका नाम खुफिया रखा गया है, जबकि नए मालिकान की जानिब से जासूसी के हवाले से लाइल्मी का इजहार भी किया है। अब इस तरह के जासूसी का इंकशाफ सामने आने के बाद एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि खित्ते में असर और रसूख करने वाले ममालिक अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।